शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सितरा शेयर कर रही है। सितरा कहती है मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बता सकती। आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोगों का घर जो था वहाँ पर कोई भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पर हायर एजुकेशन हो सकती थी। तो मुझे मास्टर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। तो वहाँ पर एक हॉस्टल था, वहाँ पर मैंने रहना था। हॉस्टल का जो कमरा था वहाँ पर मैं थी और मेरे साथ मेरी कज़न ने भी एडमिशन लिया था। हम दोनों एक ही कमरे में रहती थी। 1 साल के बाद हम लोगों की एक और कज़न भी वहीं पर आ गई। अब हम तीनों कज़न ही थी, रूममेट भी थी। इकट्ठी ही हम लोग छुट्टी पर घर जाया करती थी और इकट्ठी हम लोग आती थी क्योंकि हम लोगों के घर भी पास पास ही थे। मेरी जो एक कज़न थी उसका नाम मरियम था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हॉस्टल में ही 2nd फ्लोर पर हम लोग बैठे हुए थे। रूम जो था हम लोगों का वो 1st फ्लोर पर था। हम लोग 2nd फ्लोर पर बैठे थे धूप में और हम लोग जिस तरह से खाना खा रहे थे तो वहाँ पर दीवार के पास एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। मेरी कज़न ने उठकर उस बिल्ली को कुछ पीस थे, चिकन पीस थे, वो जाकर उसने उसको दे दिए, डाल दिए यानी बिल्ली के आगे। बिल्ली वो खाने लग गई। जैसे मेरी कज़न ने उसको वो खाना दिया उसके बाद मेरी कज़न का सर बहुत भारी होने लग गया। कहती पता नहीं मेरा सर ऐसे जैसे मेरा सर किसी ने पकड़ लिया है। हमने कहा कि शायद धूप में काफ़ी देर से बैठे हैं, चलो नीचे चलते हैं। हम लोग नीचे आ गए। वो आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसकी आंखें जैसे रेड हो गई और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसके सर में भी दर्द था। हमने उसको पेन किलर भी दिया, चाय भी बना कर दी, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी ख़राब थी। उसी रात की बात है, तकरीबन रात 1 बजे का टाइम होगा। बहुत सख्त सर्दी थी। हम लोग सोए हुए थे तो हम लोगों की कज़न ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चीखें मार रही थी और बचाओ बचाओ कह रही थी कि मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगी। जो ही हम लोग नींद से जाके हम लोगों ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो हम लोगों की कज़न जो थी वो आधी बिस्तर पर थी, बेड पर, आधी बेड से नीचे थी। हमने उसको ऊपर किया, बिखरे हुए उसके बाल, आंखों में आंसू, बहुत बुरी इसकी कंडीशन थी। हमने से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, एकदम से तुम डर गई हो, कोई ख्वाब देखा है? तो उसका ये कहना था कि मैं बिल्कुल आराम से सोई हुई थी, मेरे सर में और आंखों में बहुत दर्द था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कान में आकर बाकायदा कोई, जैसे हम किसी चीज़ को, कैंडल को बुझाने के लिए कोई फूंक मारते हैं, तो ऐसे मेरे कान में आकर जैसे किसी ने ब्लो किया है। तो कहती मेरी आँख खुल गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा कि शायद तुम लोगों में से कोई होगा। तो मेरे ऊपर उसका हाथ था। वो जैसे ही मैं हाथ की तरफ मैंने देखा, वो हाथ काफ़ी लंबा था, बिल्कुल काले रंग का हाथ था, जला हुआ हाथ था। और आहिस्ता आहिस्ता से वो हाथ जो था बिल्कुल मेरे पेट के ऊपर आ गया और उसने जैसे वो नेल्स जो थे मेरे पेट के ऊपर जैसे उसने गाड़े हैं। तभी मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरत थी जो बिल्कुल मेरे साथ लेटी हुई थी। उसको जैसे मैंने देखा तो मैंने चीख मारी और मैं बेड से नीचे गिरने लगी थी, यानी मैं किसी तरीके से अपना आप उससे छुड़वा रही थी। तभी एकदम से वो गायब हो गई। वो भी इधर बिस्तर पर ही थी। हमें लगा कि शायद ये डर गई है। हमने इधर कुर्सी पड़ी, उसके ऊपर दम किया तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी उठकर मेरे साथ आकर लेट गई। अब जैसे ही सुबह हुई, हम लोगों ने कॉलेज जाना था। हम लोगों ने उससे ये कहा कि तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कमरे में डर लगता है, मैंने छुट्टी नहीं करनी। हमने उससे कहा कि ठीक है। हम लोग उसको लेकर साथ कॉलेज आ गए। अब कॉलेज करीब ही था हॉस्टल के,
तो अभी आधा दिन नहीं हुआ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया, उसे बहुत सा बुखार भी था, आंखें भी रेड थी, सर में भी दर्द था। अभी हमने घर इन्फॉर्म नहीं किया था, तो उसने जैसे हाफ़ लीव ले ली और वो हॉस्टल वापस आ गई। हॉस्टल तो वो वापस आ गई, लेकिन छुट्टी के बाद जब हम लोग हॉस्टल पहुँचे तो जो उसकी हालत थी, पूरा हॉस्टल जमा हुआ था हम लोगों के कमरे के बाहर। वो चिल्ला रही थी खौफनाक आवाज़ों में, उसे दौरा पड़ गया था। 5 से 6 लड़कियाँ उसको कंट्रोल कर रही थी और वो उनके भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। हमने जब उसकी हालत देखी, हमने लड़कियों से पूछा तो उनका ये कहना था कि ये जैसे ही हम लोग वापस आई हैं, कुछ लड़कियाँ थी जो उस दिन छुट्टी पर थी, तो वो कहती है कि जैसे ये कमरे की तरफ आई है, कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था, थोड़ी देर के बाद अंदर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी हैं। तो हम लोग भागी हैं तो उसके हाथ पाँव उल्टे हुए थे बिल्कुल पीछे की तरफ, और गर्दन भी एक तरफ पर बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई थी, और आंखें बहुत डरावनी लग रही थी, और ये खौफनाक आवाज़ों में चिल्ला रही थी। हमने बहुत कोशिश की इसको कंट्रोल करने की, हमने और लड़कियों को भी आवाज़ें दी, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रही पिछले आधे घंटे से। वार्डन ने भी बहुत कोशिश की है। तभी वार्डन भागती भागती आई और उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे। जो ही उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, एकदम से उसकी चीख निकली और वो बेहोश हो गई। हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोगों ने जल्दी से घर कॉल की। अब घर वाले बेचारे इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे, उनको आते आते भी रात हो गई। रात 9 बजे के करीब घर वाले पहुंचे। वो अभी भी बेहोश ही थी। तो जब उसकी ये हालत देखी, हम लोगों ने सारी बातें बताई, उसको उठाकर बेहोशी के आलम में ही घर लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर को तो समझ नहीं आया। फिर वहाँ पर एक साहिब इल्म थे, उनके पास जब लेकर गए तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का बसेरा हो गया है, इसने कोई ऐसी हरकत की है कि उस मखलूक के बहुत पास गई है, वो चुड़ैल इस पर आशिक हो गई है। फिर हम लोगों ने बताया कि हम लोग छत पर बैठे तो वहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली थी, इसने उसको खाना डाला था। बस उसके बाद से इसकी तबीयत ख़राब हुई है। फिर वो इसको नज़र भी आई है। उन्होंने दम किया, पानी के छींटे इसके चेहरे के ऊपर जैसे उन्होंने मारे, इसकी आंखें खुल गईं और इसने रोना शुरू कर दिया, हम सबको देखकर, घर वालों को देखकर, और ये बार बार ये कह रही थी वो मुझे मार देगी। तो नामिल ने पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा कि जब मैं कॉलेज से वापस हॉस्टल में आई थी तो कमरा बिल्कुल खाली था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैं कंबल में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद वो मखलूक फिर मेरे बिस्तर पर मुझे नज़र आई। उसने मेरा गला दबाया, बाकायदा वो मेरा गला दबा रही थी। मैंने बहुत हिम्मत की, बहुत कोशिश की कि मैं चिल्ला सकूं। मैंने उसका चेहरा बहुत करीब से देखा है, वो बहुत भयानक है। एकदम से जब उसने मेरा गला छोड़ा तो मेरी चीख निकली और वो गायब हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो जो आमिर थे उन्होंने सख्ती से मना किया कि ये दोबारा उस हॉस्टल में नहीं जाएगी। फिर उन्होंने उसका इलाज किया, 6 माह लगातार उसका इलाज हुआ, तावीज़ात दिए गए, कुछ अमलियात करवाए गए। उस दौरान भी उसको दौरे पड़ते थे, वो बहुत बीमार रहती थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। हॉस्टल भी छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई। इस बात को 6 साल हो गए हैं, अभी भी वो बीमार ही रहती है। कुछ आमिल ये कहते हैं कि उसके ऊपर से अब वो साया हट चुका है, वो मखलूक जा चुकी है, लेकिन कभी कभार चाँद की जब ढलती तारीखें होती हैं, यानी जब चाँद बिल्कुल आखिर पर होता है, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। आंखें रेड हो जाती हैं, सर भारी हो जाता है, अजीबोगरीब हरकतें और बातें करती है, हंसने लग जाती है, रोने लग जाती है। जब भी कोई इलाज करवाते हैं तो 5-6 माह ठीक गुजर जाते हैं, नॉर्मल रहती है, लेकिन 5-6 माह के बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी चीज़ की भी खुशबू जब उससे आती है उसके ऊपर फिर वो दौरे की कंडीशन आ जाती है। फिर उसको वही तावीज़ात पिलाने पड़ते हैं, गले में पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती पहनाए जाते हैं, वो पहनती नहीं है। बाकायदा उसके गले में तावीज़ डालने के लिए उसको चेन बनवा कर दी गोल्ड की एक ऐसी कि ये तावीज़ पहन ले, लेकिन उसको उसका भी पता चल जाता है और वो भी उतार कर फेंक देती है। फिर उसके बिस्तर में तावीज़ात लगाए गए तो उससे वो कुछ कंट्रोल रहती है। तो आप सबसे ये अपील है कि हमारी कज़न के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती अता करे और वो ठीक हो जाए, और जो भी मखलूक अगर अभी भी उसके पीछे है तो वो उसकी जान छोड़ दे खैर खैरियत से। ये एक कहानी थी हम लोगों की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी।
जिससे हमें मैसेज मिलता है कि मैंने हमेशा आपको अपनी स्टोरीज़ में मैसेज भी देती हूँ। बेशक हम लोग जैसे बिल्लियों को या जो भी ऐसे पेट एनिमल्स होते हैं, कुत्ते वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको खाने के लिए चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि वो एक जानवर है या कोई और मखलूक। कहा यह जाता है कि काले रंग की बिल्ली या काले रंग का कुत्ता ये अक्सर जिन्नात होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी किसी ऐसे जानवर के करीब जाने की कोशिश करें तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, हिसार कर लिया करें कि अल्लाह आने वाली मुश्किल से हम सबको महफूज रखें, आमीन। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheem57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़रूरत दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।